नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहली खबर से जो कनाडा से सामने आई है। कनाडा में एक भारतीय परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें ये पता चला है कि उनके घर में आग लगी थी, लेकिन पुलिस का कहना ये है कि ये आग शायद लगाई गई है। इसके पीछे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। जब आग बुझाई गई, घर पूरी तरह से जल चुका था। उसके अंदर से 3 शव बरामद किए गए थे। जब रिपोर्ट सामने आई थी, पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई, तब भारत के 3 सदस्य हैं जिनकी मौत हुई है। जो पिक्चर्स हम आपको दिखा रही है वही 3 लोग हैं जिनके घर में जलकर मौत हो गई है। पुलिस का ये कहना है कि इस घर में किसी और की वजह से आग लगी है, यानी कि पुलिस को शक है कि इसके पीछे कोई और इंसान हो सकता है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चलाई जा रही है। आग बुझाए जाने के बाद ये शव बरामद किए गए। 15 मार्च को मानव अवशेषों की पहचान भारतीय परिवार के 3 सदस्यों के रूप में हुई है। पुलिस की टीम ने कहा कि आग बुझाने के बाद ये पता चला कि ये 3 लोग, जिनका नाम है राजीव, उनकी पत्नी शिल्पा और 16 साल की बेटी महक है, जिसकी मौत हो गई है। आग लगने से पहले तीनों घर में ही मौजूद थे, यानी कि किस वजह से ये आग लगी है, कौन इसके पीछे है, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी फिलहाल पुलिस कर रही है। और अगली खबर सामने आई है जहां पर गुजरात यूनिवर्सिटी से 2 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इन छात्रों ने विदेशी छात्रों से मारपीट की। ये मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। इसके बाद इन दोनों छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने अहमदाबाद के 16 के रहने वाले हितेश मोवाड़ा और वस्त्राल को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई के लिए दोनों युवकों को क्राइम ब्रांच ने गुजरात यूनिवर्सिटी पुलिस को सौंप दिया है। विदेशी छात्रों से मारपीट मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि कल अहमदाबाद स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी में हिंसा की घटना हुई है। राज्य सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, यानी कि यूनिवर्सिटी कैंपस में इस तरह का माहौल बिल्कुल भी किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है, जहां पर विदेशी छात्रों से मारपीट की गई है। इसीलिए अब विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है जिसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगला मामला सामने आया है जहां पर यूक्रेन ने रूस के कई जगहों पर ड्रोन हमले किए हैं। इन ड्रोन को मार गिराया, लेकिन ये वारदात तब हुई है जब राष्ट्रपति चुनाव का अंतिम दिन था, यानी अंतिम दिन जब वोटिंग प्रक्रिया चल रही थी। उस दौरान यूक्रेन ने रूस के कई जगहों पर ये ड्रोन हमले किए हैं। अब क्योंकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 साल के लिए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, अब वो और 6 साल शासन करेंगे। उसके अंतिम दिन, वोट के अंतिम दिन ये वारदात हुई है जहां पर ड्रोन हमले किए गए हैं। इसी के साथ रूसी रक्षा मंत्रालय ने रात के समय यूक्रेन के 35 ड्रोन को मार गिराने की सूचना दी है, जिनमें मॉस्को क्षेत्र में 4 ड्रोन शामिल हैं। मॉस्को के मेयर ने कहा कि इसमें कोई हताहत या किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2 ड्रोन रूस की राजधानी मॉस्को के ठीक दक्षिण में और मॉस्को के उत्तर पूर्व में मार गिराए गए, यानी कि इन तमाम ड्रोन को मार गिराया गया है, ऐसा बयान रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। और आज से करीब 1 दशक पहले 2014 में एक विमान लापता हुआ था, जिसका रहस्य अभी भी बना हुआ है। किसी को नहीं पता उसमें जो 239 लोग सवार थे वो कहाँ गए, पायलट को क्या हुआ, उस एयरक्राफ्ट को क्या हुआ। एविएशन इंडस्ट्री का इतिहास में रहस्यमय जहाज है जो अभी तक नहीं मिला है। ये विमान कहाँ गया किसी को नहीं पता। MH370 विमान रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। मगर अब इस मामले में एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई है। ब्रिटिश एक्सपर्ट और बोइंग 777 पायलट ने दावा किया है कि फ्लाइट के टेक ऑफ डॉक्यूमेंट से इस बात का सबूत है। इस बात से साबित होता है कि पायलट ने सामूहिक हत्या और आत्महत्या की योजना बनाई थी। यूके की रिपोर्ट के अनुसार एक्सपर्ट का मानना है कि मलेशिया एयरलाइंस के फ्लाइट प्लान और टेक्निकल लॉग से कार्गो में आखिरी वक्त में 3000 किलोग्राम ईंधन और सफिशिएंट ऑक्सीजन रही थी, जो बताता है कि कैप्टन जहरी अहमद शाह ने विमान को लापता करने का सोच लिया था, यानी कि पहले से ही पूरा प्लान बनाया गया था। ये लेटेस्ट बयान इसमें सामने आया है। और अब अगली खबर, इजराइल के ऊपर इंटरनेशनल दबाव है कि इस जंग को जल्द से जल्द रोका जाए। हमास के खिलाफ जो जंग चल रही है उसमें लगातार कई लोग मारे जा रहे हैं, कई जमीन, कई फसलें, कई चीज खराब हो रही है। लेकिन अब इंटरनेशनल प्रेशर होने के बावजूद अब ये इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी, यानी कि हमास के खिलाफ ये सैन्य अभियान लगातार जारी रहेगा।
जबकि गाजा में राहत कार्य में लगी एजेंसियों ने निकट भविष्य में वहां पर खड़ी संख्या में लोगों के भूख से मरने की आशंका जताई है। कई इंटरनेशनल दबाव इजराइल पर पड़ा है, लेकिन उसके सामने ये बयान सामने आया है कि वो सैन्य अभियान जारी रखेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना कुछ दिनों में राफा के अंदर जाएगी और वहां कार्रवाई करेगी। अमेरिका और अन्य सहयोगी देशों ने राफा में कार्रवाई न करने के अनुरोध के बावजूद इजराइल के प्रधानमंत्री ने ये बात कही है कि ये सैन्य अभियान हमास के खिलाफ अभी भी जारी रहेगा। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।